हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कौन कौन से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। आसान सा है, कुछ खास है नहीं। जिस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन किया था उस तरह से है। दूसरे वाले में तो जांच करने के लिए कहा था, इसमें जांच करने को भी नहीं कहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे। अगर जो आप लोग पिछला तरीका जानते हैं कि 6 दुनाए 12 होता है, 3 दुनाए 6 होता है, तो वो तरीका बड़ा लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये मेरा काम है बेसिक, सब बच्चों को, छोटे से छोटे बच्चे को, लोबल बच्चे को, ठीक है, सबको सिखाना है। तो क्या करूंगा मैं इसको और छोटी एकदम आसान तरीके से करूंगा। ठीक है, 2 से सबसे पहले काटेंगे 6 होगा, फिर से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काट लिया। जिनको मालूम होता ये काम करने से बच जाते और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और जल्दी कर सकते थे। स्टार्टिंग में यही रूल लगाइए आप लोग, बाकी बाद में आप लोग वही रूल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात में 2, और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही 15 को क्या करते हैं बच्चों, 3 पचे 15 होता है। बहुत से बच्चों को मालूम होता है, ठीक है, बहुत से नहीं, सब बच्चों को। अगर जो आप लोग हाई स्कूल में पहुंच गए हैं तो इतनी सारी चीज तो मालूम ही होंगी। ठीक है, तो 3 पचे 15, ये तो पूरा पूरा कट गया यहाँ पर। अब 15 का भी फैक्टर नीचे लिख लेते हैं। 15 किस तरह से बना हमारा, 3 गुणे 5 बना है, तो 3 गुणे 5 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके आगे 21 है। 3 सते 21 होता है, बहुत ही आसान सा है, इसको भी काट लेते हैं। 3 से काटेंगे 3 सते 21, 7 से काटेंगे 7 एकम 7। सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन से वैसे तो कहेंगे कि इन सबको क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में है। आसान सा है मानते हैं, लेकिन से इतना भी आसान नहीं है कि आप लोग छोड़ दें। ठीक है, करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि एक ना एक नंबर में आते रहते हैं इस तरह से क्वेश्चन। कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7, इसका फैक्टर हो जाएगा। अब रही बात एलसीएम और एचसीएफ की, तो निकाल लेते हैं इधर हम लोग। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, किसका किसका निकालना है, 12 का निकालना है, उसके बाद में 15 है, और उसके बाद में कितना है, 21 है। ठीक है, इनका क्या क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना। मैं इसको थोड़ा साइड में कर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा जगह बचे और क्या हो, क्वेश्चन हमारा आराम से सॉल्व हो जाए। जगह रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और क्लियर लिखा रहेगा तो और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर लिया। इन सबका फैक्टर जो दिया गया इनको साइड में हम लोग कर ले रहे हैं। ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 21 वाला फैक्टर इसके नीचे। अब ये हो गई। अब निकालना क्या, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए किसका किसका निकालना है, जिसको हमने लिख दिया। अब क्या करना है हमें आगे, फिर करना क्या होता है, जो कॉमन होती है उसकी छोटी घात लेते हैं। कॉमन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखिए 2 यहाँ पर दिख रहा है, 2 यहाँ पर मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 केवल मिल रहा है। ठीक है, 3 3 यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन से 2 किसी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन होता है केवल उन्हीं को लेते हैं। ठीक है, और कॉमन में सबसे छोटी घात, तो 3 में देखेंगे केवल एक ही घात मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में निकाल लेते हैं हम लोग इनका एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा। कितना कितना का निकालना है, 12, 15, उसके बाद कितना है, 21 है। कैसे निकलेगा यार बच्चों, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, तो 3 कॉमन हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे 2 कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, 2 को भी लिखेंगे, 2 के घात में 2 हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे 5, ठीक है, 5 देखिए यहाँ पर दिया गया है और कहीं नहीं दिख रहा, तो 5 को लिखेंगे। इसके बाद में लास्ट में जो 7 है इसको भी लिखना पड़ेगा हमको। गुणा भाग लगा दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 2 दूना 4, पंचे 20, यहाँ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 का गुणा किसमें करना है आपको, 60, सॉरी ये 60 करिए आप लोग। 60 का गुणा किसमें हो जाएगा, 7 में होगा। और 7 का गुणा 7 में करेंगे, 6 सत्ते 42, यानी कि 420 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर। तो देखिए ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें 17, 23 और क्या करना है हमें, 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए 17 का फैक्टर कुछ नहीं होता, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। यानी कि इसको लिखना चाहें तो कितना कितना लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 17 को लिखेंगे हम लोग, 1 गुणे 17 हो जाएगा। इसके बाद में बात की जाए 23, तो 23 का कितना हो जाएगा, 23 को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 23 का हो जाएगा 1 गुणे में 23 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 29 जो लिखा गया ये भी प्राइम नंबर है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 गुणे में 29 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए निकालना हमें क्या, सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ आप लोग एकदम अच्छे तरीके से लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो आप लोग को नंबर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अगर जो लिखने वाले में आए, बाकी बहुविकल्पी में आ गया तो आसान हो जाएगा, कोई भी तरीका लगा लीजिएगा। कॉमन क्या है, केवल एक एक कॉमन दिख रहा, तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा हमारा। अगर जो एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का आपस में गुणा कर लीजिए। एलसीएम है 17 का निकालना है, 23 का निकालना है, उसके बाद में है 29 है। एक तो रहेगा ही रहेगा, किसी भी संख्या में एक का गुणा करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल वही वैल्यू रह जाएगी। तो 17, 23 और 29 का गुणा कर लीजिए आप लोग, कितना है,
1 मिनट रुकिए आप लोग। यहाँ पर हो जाएगा 17, उसके बाद गुणे में कितना हो जाएगा 23, और गुणे में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। गुणा करके बताइए कितना होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग। कितना कितना करना है, 17 का गुणा सबसे पहले 23 में कर लीजिए, 23 का गुणा 29 में कर लीजिए, जो आएगा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करने पर ये बहुत लंबा संख्या आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11,339, 11,339, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिख रहा है तीसरा, इसको हम लोग अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कितना 8, 9 और कितना निकालना 25 का, हमें HCF एलसीएम निकालना है। 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब होता है, मुझे मालूम है, लेकिन से दिखाना पड़ेगा आप लोग को कैसे कैसे हुआ। 2 से काटेंगे फिर से, और फिर से 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। इसके बाद कितना लिखा गया 9, तो 3 से कटेगा, 3 तरीका 9, और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। 25 को क्या काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 25, और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। ये तो हमने कर लिया इन सब का फैक्टर। अब इसके बाद में क्या करना हमें, इसका निकालना हमें, इन सब का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ हम लोग इसको थोड़ा साइड में करके निकाल लेते हैं यहीं पर। सबसे पहले हम लिखे हैं 8, 8 का फैक्टर कितना आया प्यारे बच्चों, 2 की घात में 3, 1 2 3 बार आया है ना, तो 8 हो जाएगा इस तरह से। 9 का कितना फैक्टर आया है, ये आया है 3 का स्क्वायर आया है, और 25 का कितना आया है, 25 का कितना आया है 5 का स्क्वायर आया है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ 8 है, 9 है, और कितना है 25 है, कॉमन कुछ भी नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर जो एलसीएम की बात की जाए, एलसीएम की बात की जाए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना कितना है 8 है, 9 है, और कितना है 25 है। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग, जो कॉमन है उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो कॉमन इसमें से कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 के घात में 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 3 के घात में 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 के घात में 2। सॉल्व कर लीजिए इनको, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 तरीका 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 25, ठीक है। इन सब का गुणा कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा 25 चौका 100 होता है, 25 अट्ठे 200, 200 का गुणा क्या करेंगे आप लोग 9 में करेंगे, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, इसके बाद में 2 जीरो इस तरह आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1800, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन, बस आप लोग को थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा। देखिए इस तरह से करेंगे 8 9 72, उसके बाद में 25 में करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन से कोशिश करिए आप लोग जीरो बनाने का। जैसे हमने 25 अट्ठे 200 किया, यानी कि 2 जीरो तो आएगा ही आएगा, उसके बाद कितना बच रहा था हमारा, जो बच रहा था 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 डायरेक्ट इसको हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप प्यारे बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के पास में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।